हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, प्रश्नों के बारे में। ठीक है ना, कैसे हल करते हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे रीजनिंग में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 7वें अक्षर के दाएँ 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, जब भी बाएँ से कहेगा तो 5वें अक्षर से दाएँ, अगर प्रश्न में बाएँ से शुरू करता है तो ए से हम लोग शुरू करते हैं, गिनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि बायाँ बायाँ यानी कि लेफ्ट लेफ्ट ठीक है, लेफ्ट टू राइट कहे तो क्रमांक में क्या होता है, वृद्धि वृद्धि होगा। क्या होगा, यानी कि प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट करेगा तो कमी होगा। क्या होगा, कमी। अल्फ़ाबेट में जो कमी होगा तो उसमें कमी होगा, ठीक ना। लेकिन यही अगर लेफ्ट से राइट कहेगा तो वृद्धि होगा क्रमांक। तो देखिए, यहाँ पर लेफ्ट है, राइट है, तो क्रमांक में क्या हो जाएगा, वृद्धि। यानी कि 7 प्लस कितना होगा, 5 बराबर 12। अब 12 आ गया तो हम लोग अल्फ़ाबेट ए से शुरू कर देंगे। ए से जेड तक देखेंगे कि कौन से नंबर पर 12 अक्षर आता है। तो 12 किसका आता है, यल का आता है। किसका आता है, यल का। ठीक है, क्योंकि देखो ये सूत्र होता है, आप जानते हैं EJOT के सूत्र में EJOTY 5, 10, 15, ठीक है, और 20 और 25। तो जे का 10 हो गया, तो जे के बाद 2 अक्षर और ले लो, जे के यल, तो यल 12 आ गया, यानी कि यल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यल आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे, सवाल को हल कर लेंगे। या आप ए से जेड तक लिखेंगे तो उस तरह से ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको आप केवल क्रमांक को वृद्धि करके जोड़कर, अगर दिशा विपरीत होगा बाएं से कहेगा तो जोड़कर जो क्रमांक आ रहा है उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 6वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो दाएं कहाँ है, दिशा क्या है, राइट, राइट से राइट, राइट से आपका क्या, लेफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट हो गया। ठीक है, यानी कि दायां से बाएं जा रहा है, तो दिशा विपरीत है। तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग जोड़ेंगे क्रमांक में 6, यानी कि 6 + 4 कर देंगे तो बराबर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो अब तो ये दाएं से कहा है ना, तो इस गिनेंगे तो 10वां अक्षर नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, इस 27 में से घटाएंगे। जब दायां से कहेगा तो प्रश्न में, जब दायां उससे प्रश्न क्वेश्चन करेगा तब के लिए 27 में से आप घटा देंगे। 27 में से 10 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17। अब आप देख लीजिए कि 17 जो है अल्फ़ाबेट में किसका क्रमांक आता है। तो देखो 15 जो आता है वो का आता है, तो वो के बाद 2 स्थान चले जाओ, तो वो के बाद P और Q, तो Q आ जाएगा। क्या आएगा, Q। ठीक है, ये Q आ गया, तो 17वां नंबर पर कौन सा आ जाएगा अक्षर, Q आ जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को। ठीक है ना, जब दाएं से कहेगा, जब दायां से बाएं जाने के लिए कहेगा, दाएं से दाएं कहेगा तो सेम नियम वही रहेगा। अगर दिशा दाएं से अगर प्रश्न उठाता है तब 27 में से घटाएंगे। ठीक है ना, पहले उसको जोड़कर घटाकर। तो ये जो 6वां अक्षर कहा है दायां से बायां और चौथा अक्षर गया है, तो यह दिशा विपरीत है, इसमें दायां से बायां गया है तो 6 4 जोड़ देंगे। अगर यही कह देगा दाएं से दाएं जाने के लिए तो 6 में से 4 को घटा देंगे या फिर 27 में से घटा देंगे। तो जो अक्षर आएगा नंबर, वही उसका क्रमांक होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके।